हेलो। तो क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद आज हम क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म करने वाले हैं। ये सेक्युलरिज्म है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर था जिसके बारे में हल्का फुल्का सा चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज उसी सेक्युलरिज्म को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करता है। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हो जहाँ पे क्रिश्चियन फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने आप को एज अ डोमिनेंट कम्युनिटी मानती है। अब ऐसी प्लेस पे अगर आप एक हिंदू या एक मुस्लिम हैं एंड वहाँ पे एज अ यूएस सिटीज़न रहना चाहते हैं और यूएस सिटीज़न के रूप में रहने के लिए वहाँ किराए पे घर ढूंढते हैं और वहाँ जाने पे पता चलता है कि कोई भी पर्सन किराए से घर देने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज वो लोग सिर्फ क्रिश्चियंस को ही घर दे सकते हैं, हिंदू या फिर मुस्लिम को नहीं। अब इस टाइप की जो कंडीशन है वो दूसरी कंट्रीज़ में भी हो सकती है। दूसरी कंट्रीज़ के एग्जांपल भी इस चैप्टर में आगे हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके देखते रहेंगे। अब देखा जाए सो हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हिस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जिसमें एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन भी होता है। लोगों को उनके धर्म के नाम पर या तो देश से निकाल दिया जाता है या फिर ज़बरदस्ती मार दिया जाता है। You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. हिटलर की कंट्री जब जर्मनी थी, जिस टाइम पे हिटलर जर्मनी में रूल करता था, उस टाइम के बारे में अगर सुना हो तो ये बताते हैं कि हिटलर ने जर्मनी में बहुत सारे जीव्स को मरवा दिया था जस्ट बिकॉज वो लोग जीव्स थे, बिकॉज वो लोग क्रिश्चियन नहीं थे। अभी जो जीव्स एंड जर्मनी वाला केस है कम्प्लीटली ये क्लास 9th में हिटलर वाले चैप्टर में कवर्ड है। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि हिटलर ने जर्मनी में रूल करते टाइम पे बहुत सारे जीव्स को मरवाया था एंड रीज़न जस्ट इतना था कि वो लोग जीव धर्म का पालन करते थे, वो लोग जीव रिलीजन से बिलोंग करते थे। नाउ हाउएवर द जीविश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ऑन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ क्वाइट बैडली। अब जो चीज़ें हिटलर के टाइम पे क्रिश्चियन लोगों ने जीव्स के साथ की थी, एग्जैक्टली उसी तरह की चीज़ें आज इजराइल में जीविश पॉपुलेशन क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ करती है। अब सऊदी अरेबिया में भी देखा जाए तो जो नॉन मुस्लिम पर्सन्स होते हैं उनको अपने टेम्पल्स या चर्च बनाने की परमिशन नहीं होती, ना ही वो पब्लिक प्लेसेस में अपनी प्रेयर्स के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये वो कंडीशंस है जहाँ पे स्टेट रिलीजन के साथ एसोसिएटेड होता है, जहाँ पे रिलीजन का स्टेट के ऊपर डोमिनेशन होता है। एक ऐसी प्लेस जहाँ पे कंट्री को कंट्रोल करने वाले लोग, जिनको गवर्नमेंट बोले या मोनार्क बोले, वो किसी ना किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इन ऑल ऑफ द above examples, members of one religion community either persecute or discriminate against members of other religious communities. अब ये जो एग्जाम्पल्स थे, इन एग्जाम्पल्स में हम ये नोटिस करते हैं कि किसी एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को परसिक्यूट करते हैं या डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं एंड रीज़न ये होता है कि वो किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं। These acts of discrimination takes place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expenses of other religion. अब इस तरह के जो एक्ट हैं, इस तरह के जो ऑफेंसिव एक्ट, डिस्क्रिमिनेटिव एक्ट्स हैं, ये उन प्लेसेस पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पे स्टेट किसी एक रिलीजन को ज़्यादा महत्व देता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में सऊदी अरेबिया था, तो सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरेबिया मुस्लिम धर्म को अपना ऑफिशियल धर्म मानती है, तो ऐसी कंडीशन में वो बाकी धर्म के लोगों को उनकी धार्मिक आज़ादी देने से रोकती है। जिनके एग्जांपल्स अभी देखे कि दूसरे धर्म के लोगों को मंदिर बनाने का, चर्च बनाने का, गुरुद्वारे बनाने का राइट्स नहीं होता या पब्लिक प्लेसेस में अपनी प्रेयर्स करने का राइट नहीं होता। Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, nor dominated by another religion. अब क्लियरली आज के टाइम में कोई भी पर्सन इस बात को पसंद नहीं करता है कि उनको उनके धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाए। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। अब अगर इंडिया की कंडीशन देखें तो क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ होता है? इंडिया की जो स्टेट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, क्या वो भी धर्म के आधार पर लोगों के साथ न्याय करती है, धर्म के आधार पर लोगों के लिए डिसीजंस लेती है? तो इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं सेक्युलरिज्म। भारत में ये सब कुछ जनरली नहीं होता। भारत का जो स्टेट है वो स्टेट सेक्युलर स्टेट है। इन द प्रीवियस चैप्टर you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority.
पिछले चैप्टर में हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा और उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू स्टेट अपनी कंट्री के सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देता है। किन लोगों से प्रोटेक्शन देता है? तो कंट्री की मेजॉरिटी से। कंट्री में जिस धर्म के लोग ज़्यादा पॉपुलेशन में रहते हैं उन धर्म के लोगों से माइनॉरिटीज़ को बचाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिस। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक पर्सन को परमिशन देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी रिलीजियस बिलीव्स या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता है। बिकॉज इंडिया में हर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने धर्म को, अपने रिलीजन को चूज़ कर पाए। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो एडोप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। अब इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, इंडिया के इंडिविजुअल पर्सन्स की रिलीजियस फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। स्ट्रेटजी है सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। रिलीजन की पावर को स्टेट की पावर से अलग करने की स्ट्रेटजी। सेक्युलरिज्म वर्ड का मतलब सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। कंट्री की गवर्नमेंट से धर्म को अलग करना, रिलीजन को स्टेट से बिल्कुल अलग करके रखना। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? स्टेट से रिलीजन को अलग करना क्यों ज़रूरी है? गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकती या फिर अपनी कंट्री का एक ऑफिशियल रिलीजन क्यों नहीं बना सकती? तो एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। सेक्युलरिज्म वर्ड का मतलब ही है स्टेट पावर से रिलीजन को अलग रखना, धर्म को अलग रखना, गवर्नमेंट को अलग रखना। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। और जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज़ में इसी तरीके से फंक्शन करना पड़ता है। डेमोक्रेसी में कंट्री की सारी पॉपुलेशंस का इक्वली ध्यान रखना पड़ता है। सो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग इन दैम। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें से मैक्सिमम कंट्रीज़ में एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज़ इन मेजोरिटी। अब अगर उन अलग अलग धर्म के लोगों को नोटिस करें तो उनमें से कोई ना कोई एक धर्म ऐसा होता है जिसकी पॉपुलेशन मेजोरिटी में होती है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर ऐसी कंडीशन में मेजोरिटी ग्रुप वाले लोगों को, मेजोरिटी रिलीजन को स्टेट में पावर मिल जाए, अगर वही उन्हीं लोगों के पास गवर्नमेंट वाली पावर चली जाए, लॉज बनाने की पावर चली जाए, देन इट कुड क्वाइट ईजीली यूज़ दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड परसिक्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन। अब ऐसी कंडीशन में अगर मेजोरिटी वाले लोगों के पास स्टेट पावर जाती हैं तो वो स्टेट में आने के बाद माइनॉरिटी वाले लोगों के साथ भेदभाव करेंगे, माइनॉरिटी वाले लोगों को ज़बरदस्ती मार सकते हैं, उनको कंट्री से बाहर जाने का ऑर्डर दे सकते हैं। दिस टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, कोर्जन एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। अब ये जो मेजोरिटी की टायरेनी है, ये जो मेजोरिटी का अत्याचार है, यह आगे चल के कंट्री की माइनॉरिटी वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है या फिर उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स कर सकता है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, या उन लोगों को, माइनॉरिटी वाले लोगों को मारा भी जा सकता है। द मेजोरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। अब जो मेजोरिटी होती है वो मेजोरिटी बहुत ही ईजिली माइनॉरिटी वाले लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने से रोक सकती है। वो माइनॉरिटी वाले लोगों को फोर्स कर सकती है कि वो भी वही रिलीजन फॉलो करे या वो भी वही प्रैक्टिसेस करे जो मेजोरिटी ग्रुप करता है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट्स दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। अगर रिलीजन के बेस पे इस तरह का कोई डोमिनेशन होता है तो इसका क्लियर मतलब है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। फंडामेंटल राइट वो जो हमने फंडामेंटल राइट्स लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें था रिलीजियस फ्रीडम वाला राइट। सो अगर इस तरह के डोमिनेशन वाले केसेस होते हैं तो वो उस वाले फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करता है। देयरफॉर द टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. That's why जो मेजोरिटी की टायरेनी है या फिर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, यही दो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कंट्री में सेक्युलरिज्म होता है, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ को रिलीजन से अलग रखना पड़ता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और रिलीजन को सेपरेट करके रखना पड़ता है।
Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teaching differently. अब एक और इम्पोर्टेंट रीज़न क्या हो सकता है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं उन डेमोक्रेटिक स्टेट्स को बाकी के रिलीजन से अलग रखना। अब ये सारे रिलीजन्स को प्रोटेक्शन देने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है, तो हमारी गवर्नमेंट के पास ये राइट भी है कि वो किसी रिलीजन में अगर कभी कोई मिस्टेक उनको नज़र आती है, किसी रिलीजन के बिलीव्स में, उनकी प्रैक्टिसेस में नज़र आती है, तो ऐसी कंडीशन में वो उनके रिलीजन्स को या उनके रिलीजियस बिलीव्स को चेंज करने का ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। बट वो काफ़ी डिफरेंट कंडीशंस हैं, उनको भी आगे देखेंगे। एक और चीज़, फ्रीडम टू इंटरप्रेट religious teachings differently. To understand this point better, let us take the practice of untouchability. अब इस सारे पॉइंट को थोड़ा बेटर ढंग से समझने के लिए एक प्रैक्टिस समझते हैं जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रैक्टिस है, दैट इज़ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस. You might feel that you dislike this practice within Hindus and therefore you want to try and reform it. हो सकता है कभी ऐसा फील किया हो कि हिंदूज़ में ये प्रैक्टिस फॉलो होती है और इस प्रैक्टिस को चेंज करने की कोशिश भी की हो. However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? सोचो, अगर कंट्री में ऐसे हिंदुओं के हाथ में पावर चली जाए जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस को ख़त्म करवाना इतना ईजी टास्क है? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. भले ही हम उसी डोमिनेंट ग्रुप के पर्सन हों, भले ही हम खुद हिंदू हों और हम हिंदू होकर के अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो भी हो सकता है कि हमारी खुद की कम्युनिटी के लोग हमको रोकें, हमारी खुद की कम्युनिटी के लोगों से हमको रेजिस्टेंस फेस करना पड़े. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hindus and that you do not have the freedom to interpret this differently. अब ये जो मेंबर्स हैं जिनके पास स्टेट की पावर है, ये लोग बोलते हैं देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदूज दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली. तो वो बोलते हैं कि हाँ, हिंदूज़ में इंटरप्रिटेशन करने का राइट है. इंटरप्रिटेशन मीन्स उस पर सोच विचार करने का राइट है, तो उसको ज़्यादा अलग ढंग से चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. बट जो कंट्री के लिए ठीक है, जो कंट्री के लोगों के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए ठीक है, उतने चेंजेस तो हो ही सकता है. वॉट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म? इंडिया में सेक्युलरिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इंडिया स्टेट बी सेक्युलर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो इंडिया स्टेट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो सेक्युलर गवर्नमेंट है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग. अब जो सेक्युलर स्टेट है वो ही नीचे वाले ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर सकती है. That one religious community does not dominate another. इंडिया का सेक्युलरिज्म बोलता है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे. Some members do not dominate other members of the same religious community. एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोग अपने ही रिलीजियस की कम्युनिटी के दूसरे लोगों को डोमिनेट ना करें. That the state does not enforce any particular religion nor takes away the religious freedom of individual. अब जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, ना तो वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन्स को इन्फोर्स करे, मतलब ना तो अपनी कंट्री के लोगों को किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए बोले, और ना ही किसी से उनकी रिलीजियस फ्रीडम्स मांगे. इसका एक और एग्जांपल देखें तो वही वापस से सऊदी वाला केस. सऊदी में वो लोग दूसरे धर्म के लोगों को उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से रोकते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो अपने धर्म को फोर्सफुली दूसरे लोगों पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं. अब इंडिया में गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती. इंडिया में ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन को मानने के लिए ज़बरदस्ती फोर्स किया जाए या फिर वो किसी और पर्सन की रिलीजियस फ्रीडम्स को उससे छीन ले. द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबो डोमिनेशन. अब जो इंडियन स्टेट है वो इस तरह के डोमिनेशंस को या इस तरह की डिस्क्रिमिनेशंस को रोकने के लिए काफ़ी सारे डिफरेंट वेज यूज़ करती है. फर्स्ट, इट यूजेस अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. सबसे पहली जो स्ट्रेटजी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करता है या इंडियन गवर्नमेंट यूज़ करती है, दैट इज़ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. अपने आप को धर्मों से दूर रखना, अपने आप को रिलीजन से डिस्टेंस बना करके रखना. द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नोर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन.
अब जो इंडियन स्टेट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को ना तो कोई रिलीजियस ग्रुप लीड करता है और ना ही इंडियन स्टेट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करती है। इन इंडिया, गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। अब इंडिया में जो पब्लिक प्लेसेस होती है या जो गवर्नमेंट स्पेस होते हैं, जैसे कि कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल या ऑफिस, इन प्लेसेस पे किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता। अब लाइक ये केस है, इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर, स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। अब कोई रिलीजियस फेस्टिवल, होली, दिवाली, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो एक बच्ची अपने टीचर को बोलती है, सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। सर अगले महीने एक बहुत बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल आ रहा है और हमने हमारे स्कूल में कभी भी उस रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं किया, तो क्या इस बार उस रिलीजियस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हो सकता है। देन टीचर रिप्लाई करते हैं, आई एम अफ्रेड दैट इज़ंट पॉसिबल रेखा, सॉरी बट ये फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल एंड वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। हमारा जो स्कूल है वो एक गवर्नमेंट स्कूल है और जैसा कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो हम गवर्नमेंट स्कूल में किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं दे सकते, हम किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। अगर प्राइवेट स्कूल्स हो तो हाँ, प्राइवेट स्कूल्स की इंडिविजुअली अपनी खुद की मर्ज़ी है, वो किसी भी टाइप से किसी भी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के राइट्स दे सकती है, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। आई नेवर थॉट दिस, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। तो हाँ, ऐसा कुछ इन बच्चों ने कभी सोचा नहीं था। वैसे भी वो लोग बाहर सेलिब्रेट करते हैं, जैसे ये बोल रहे हैं कि हम लोग इस तरह के फेस्टिवल्स को हमारे लोकेलिटी में सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हैं। अभी जो ऊपर वाला स्टोरी बोर्ड है, इसमें क्या बताया है, द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। रिलीजियस फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट करने का जो तरीका है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ऑल रिलीजियस को इक्वलिटी ट्रीट करने के जो फंडामेंटल ड्यूटी गवर्नमेंट की साइड से होती है उसका वायलेशन माना जा सकता है। ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इंडिया का सेक्युलरिज्म डेंजर में जा रहा है। जो इंडियन स्टेट को फॉलो करना चाहिए, इंडियन स्टेट को सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाती। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस। गवर्नमेंट स्कूल्स ना तो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स में इस तरह की किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं और ना ही किसी और तरीके से किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स। ये रूल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स में सारे रिलीजन के लोग आते हैं एंड गवर्नमेंट को एज अ सेक्युलर स्टेट काम करना पड़ता है। The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. अब second strategy जो Indian government use करती है, that is strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. अब जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि वो किसी और के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, किसी और के रिलीजियस बिलीफ्स में इंटरफेयर ना करें। गवर्नमेंट बाकी के लोगों को उनकी रिलीजियस फ्रीडम देते हुए उनके कल्चर को या उनके रिलीजन को फॉलो करने का राइट देती है। तो इस टाइप की इस बात को समझाने के लिए एक और स्टोरी है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। अब दोस्तों का कुछ ग्रुप है जिसने स्कूटर खरीदा है और वो साथ में घूमने जाने के लिए एक मीटिंग करता है। अब इसमें दो टाइप के लोग दिख रहे हैं। एक पर्सन है जिसने हेलमेट पहना है एंड दूसरा पर्सन सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है जिसने अपनी पगड़ी पहनी हुई है। तो हेलमेट वाला पर्सन पूछ रहा है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक हेलमेट होना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ इन दिल्ली में जो भी रूल्स फॉलो होते हैं उन रूल्स के हिसाब से एक पर्सन को 2 व्हीलर्स चलाने के लिए हेलमेट होना ज़रूरी होता है। तो तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा है? अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो तुम्हारा फ़ाइन लग सकता है। इस तरह की बातें उन फ्रेंड्स के बीच में होती है। तो सिख कम्युनिटी वाला पर्सन बताता है, डोंट वरी,
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा फ़ाइन नहीं लगेगा। क्यों फ़ाइन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सिख लोगों के लिए पगड़ी पहनना उनके रिलीजन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सिख कम्युनिटी का पर्सन विदाउट पगड़ी के नहीं रह सकता, बिकॉज ये उनका रिलीजियस राइट है। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट, बिकॉज मैं पगड़ी नहीं उतार सकता, तो गवर्नमेंट भी मुझे ज़बरदस्ती हेलमेट पहनने के लिए नहीं बोल सकती, हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। इन द अबव स्टोरी बोर्ड, परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। अब ऊपर वाली स्टोरी में अपन ने देखा कि ये जो परमजीत नाम का पर्सन है, इसको हेलमेट नहीं पहनना पड़ता। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेज दैट वियरिंग अ पगड़ी इज सेंट्रल टू अ सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलोज एन एक्सेप्शन इन द लॉ। अब जो इंडियन स्टेट सेक्युलर स्टेट है, और साथ में हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करने का राइट भी देती है। तो इस रीज़न की वजह से वो सिख कम्युनिटी के लोगों को हेलमेट पहनने से एक्सेप्शन दे सकती है। वो ऐसा करके इनके धार्मिक मामलों में, उनके धार्मिक राइट्स में इंटरफेयर करने से बचती है। अब थर्ड तरीका, तो इन विच Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention। ये वो तरीका है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, लेकिन इंटरफेयर ऐसे मामलों में करती है जिससे सोसाइटी के किसी एक तबके को, सोसाइटी के किसी एक पोर्शन को डोमिनेशन फेस करना पड़ता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी अनटचेबिलिटी के बारे में बात हुई थी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अनटचेबिलिटी जैसे गलत मैटर्स पे डिसीजन दे सकती है और इनमें रिलीजियस इंटरफेरेंस शो कर सकती है। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस डोमिनेट्स अदर मेंबर। अब ये जो अनटचेबिलिटी वाला एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये शो करने के लिए कि किस तरह से एक ही कम्युनिटी के लोग अपने ही कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट करते हैं। अब ये जो सिस्टम है ये हिंदूज़ में होता है, जहाँ पे अपर कास्ट पर्सन्स लोअर कास्ट पर्सन्स को डोमिनेट करता है या अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माइनॉरिटी ना बोला जाए, जो लोअर कास्ट पर्सन्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूजन ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनटचेबिलिटी को बैन कर देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 में ये सब कुछ है जिसमें अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एड इन अ सोशल प्रैक्टिस दैट इट बिलीव्स डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हु आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। अब ये गवर्नमेंट कैसे शो करती है? गवर्नमेंट क्योंकि इंटरफेयर कर रही है, दूसरे रिलीजियस मैटर्स में जा कर के इंटरफेयर कर रही है, तो गवर्नमेंट बताती है कि आप लोग ऑलरेडी अपनी ही कास्ट के या अपनी ही कम्युनिटी के लोअर कास्ट पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो। सिमिलरली, टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, द स्टेट में हैव टू इंटरवेन इन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटीज़। सो दैट्स वाई कभी कभी कम्युनिटीज़ के बीच में ही बैलेंस बनाने के लिए, कम्युनिटीज़ के अंदर इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, उन कम्युनिटीज़ के पर्सनल लॉज में इंटरफेयर करना पड़ता है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब जो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन का मतलब सपोर्ट भी हो सकता है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि सेक्युलर का मतलब होता है स्टेट का रिलीजन से अलग होना, बट यहाँ पे हम एक तो अभी इंटरफेयर वाला केस पढ़े कि स्टेट कभी कभी कुछ रिलीजियस मैटर्स में जा कर के इंटरफेयर करता है। अब एक ऐसा केस पढ़ रहे हैं जहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करके उनकी धार्मिक मान्यता को चेंज नहीं कर रहा है, बट उनके धार्मिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने में हेल्प कर रहा है, उन कम्युनिटीज़ के स्कूल्स या कॉलेजेस को सेटअप करने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। अब ऐसा करने से जो हमारी कंट्री के लोअर कास्ट पर्सन्स जिनको बोला जाए या फिर माइनॉरिटी ग्रुप्स बोला जाए, उन माइनॉरिटी वाले ग्रुप्स को फाइनेंशियली और सोशली सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज एक सिस्टम और है, अगर देखा जाए तो इंडियन स्टेट कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करती है।
इंडियन स्टेट का, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। इंडियन कंट्री को, इंडियन स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ के लोग खुशी खुशी साथ में रहते हैं, जहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ के लोग काफ़ी अच्छे से रहते हैं। सो इन वॉट वेज इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। भारत में जो फॉलो होने वाला सेक्युलरिज्म है वो दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ में फॉलो होने वाले सेक्युलरिज्म से किस तरह से अलग है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ के लेजिस्लेचर को रोकता है, लेजिस्लेचर को प्रोहिबिटेट करता है फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिटेड द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। वो स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर किसी भी रिलीजन की फ्री एक्सरसाइज से रोकता है। इसका क्या मतलब है इस्टेब्लिशमेंट का मतलब? तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, अमेरिका का जो गवर्नमेंट है, दैट कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी, अमेरिकन गवर्नमेंट भी किसी भी एक रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकती। नॉर दे कैन गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन इन द यूएसए, और ना ही वो किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे सकती है। द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजियस मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नो रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। अब ये जो सेपरेशन का मतलब है कि ना तो स्टेट किसी रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करेगी, ना ही रिलीजन किसी स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करेगा। अब ये कंडीशन इंडियन सेक्युलरिज्म से थोड़ी अलग है। इंडियन सेक्युलरिज्म में हमने ये देखा कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी धर्म के अंदर कोई मान्यताएं गलत है, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती किसी रिलीजन में जाकर के इंटरफेयर करना पड़ता है। जो अनटचेबिलिटी वाला एग्जाम्पल है एग्जैक्टली सेम है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदूज को अनटचेबिलिटी करने से रोकता है। In India's secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principled distance with religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. अब ये जो इंटरफेरेंस हमने पढ़ा है, इस इंटरफेरेंस की भी कुछ ना कुछ लिमिट्स होती हैं। ये लिमिट्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सेट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन पहले से डिक्लेयर कर रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले से इन चीज़ों को क्लियर करके रखता है कि स्टेट कहाँ तक किसी एक रिलीजियस के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है, स्टेट कहाँ तक किसी रिलीजन में चेंजेस करवा सकती है। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to the secular principle. अब ये जो आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज़ डिसाइड करते हैं कि स्टेट अपने प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कि स्टेट अपने रूल्स को फॉलो करने के नाम पे अपनी कंट्री के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। द इंडियन स्टेट इज़ सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन स्टेट है, वो एक सेक्युलर स्टेट है एंड इंडियन स्टेट अपने यहाँ से रिलीजियस डोमिनेशन को रोकने के लिए काफ़ी सारे काम करती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देता है जो इसी तरह के सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। However, this is not to say that there is a no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violations happens frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violation and enables us to take actions when these violations takes place. अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने जस्ट रूल्स बना दिए और लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, बट अगर इस तरह के फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो लोग अवेयर हो जाते हैं, लोग चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे कौन से राइट वॉयलेट हो रहे हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग राइट्स के वॉयलेट होने की कंडीशंस में कोर्ट तक जा सकता है। अभी कंप्लीट हो गया सेक्युलरिज्म। एक छोटा सा रिवीजन देख लें तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें तो इंडियन सेक्युलरिज्म में भी यही मतलब है, लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म किसी किसी केसेस में इंटरफेयर कर सकता है। अब इंडिया का जो सेक्युलरिज्म था वो हमने देखा 3 तरीक़ों से काम करता है। सबसे पहला जिसमें वो इंटरफेयर ही नहीं करता,
इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे इंटरफेयर कर सकता है। और तीसरा, अपने आप को रिलीजन से बिल्कुल ही अलग करके रखना, अपने आप को रिलीजन के साथ अटैच ना करवाना। ओके, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म पढ़ने के बाद सेक्युलरिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन बताना, सेक्युलरिज्म को सही टर्म्स में डिफ़ाइन करना। सेक्युलरिज्म होता क्या है? तो जैसा कि सेक्युलरिज्म के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था, सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है कि किसी एक स्टेट को मीन्स गवर्नमेंट को रिलीजन से अलग रखना, गवर्नमेंट और रिलीजन का एसोसिएशन ना होने देना, या रिलीजन का गवर्नमेंट के डिसीजंस में इन्फ्लुएंस ना होना। देन गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ द इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन्स सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन। तो इसके लिए 3 टाइप्स के सेपरेशन थे, 3 टाइप की स्ट्रेटजीज थी, तो उनमें से कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ हो सकती है। हाउ डज़ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफ़र फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़? इंडिया का सेक्युलरिज्म बाकी की दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के सेक्युलरिज्म से किस तरह अलग है? तो यूनाइटेड स्टेट्स का सेक्युलरिज्म भी चैप्टर में था, जिसमें बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करता कि वो किसी भी रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेयर करे। बट इंडियन सेक्युलरिज्म को देखा जाए तो इंडियन सेक्युलरिज्म इंडिया के रिलीजन्स में इंटरफेयर कर सकता है। ये इंटरफेयर वाली एक स्ट्रेटेजी है जिसमें अगर किसी रिलीजन के अंदर अपर कास्ट लोअर कास्ट जैसे केसेस हो, जिसमें अनटचेबिलिटी एक एग्जाम्पल है, तो ऐसी कंडीशंस में इंटरफेयर करके किसी रिलीजन के पर्सनल लॉज को चेंज किया जा सकता है। देन एक्सप्लेन हाउ द इंडियन गवर्नमेंट इंटरवेंस इन रिलीजियस मैटर टू इंश्योर इक्वालिटी। वापस से वही वाली बात, अनटचेबिलिटी वाली। अगर अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन के पर्सनल मैटर्स में जाकर के इंटरफेयर करे और उस रिलीजन्स के रूल्स को चेंज कर दें। थैंक यू।